वैसे तो वक्फ बोर्ड बिल की चर्चा पूरी तरह से थम सी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिल था क्या, इसकी चर्चा इतनी तेजी से क्यों हुई और इसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए समझते हैं। वक्फ का कॉन्सेप्ट 7th सेंचुरी से चला आ रहा है और वक्फ का मतलब होता है किसी जमीन या संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देना और इसका उपयोग पब्लिक वेलफेयर जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए किया जाए। 1954 इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वक्फ एक्ट लाया गया, जिसके तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड स्थापित किया गया। इनका काम था वक्फ की संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, उनकी रक्षा करना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब वक्फ बोर्ड द्वारा इनलीगल कब्जा, करप्शन और आइडेंटिटी डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। कई लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया कि बिना किसी नोटिस के उनकी जमीन को वक्फ घोषित कर दी जाती थी। हालात इतने नाजुक हो गए कि आम लोगों को अपनी ही जमीन का मालिकाना हक साबित करना मुश्किल हो गया। इसीलिए एक नया बिल पारित किया गया। इसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड के पावर को क्लियरली डिफाइन किया जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए और जनता को यह अधिकार मिले कि अगर उनके जमीन पर क्लेम होता है तो वो उसके लिए कानून का पूरा सहारा ले सके और अपील कर सके। एक तरफ है धार्मिक विश्वास और अल्पसंख्यक समुदाय का हक, दूसरी तरफ है जमीन के असली मालिक की न्याय की लड़ाई। अब क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर में कोई भी जमीन आती है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, वो वक्फ बोर्ड का ही माना जाएगा। इसीलिए सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। वैसे इस पर आपका क्या विचार है? सरकार का यह निर्णय सही था या गलत? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।